हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि जन्माष्टमी के लिए कि जन्माष्टमी पे ऐसी कौन सी खास चीज़ें हो रही हैं इस बार, जो कि पहले जो श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था द्वापर काल में, तो उसी समय और उस दिन भी वही 4 संयोग हुए थे जो इस टाइम में यानी 26 अगस्त को जो होने जा रही है जन्माष्टमी, उस दिन भी वही सेम 4 संयोग होने जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं। और वो उसका मुहूर्त कौन सा है, सेम मुहूर्त जो कि द्वापर काल में हुआ था वो इस द्वापर काल की जगह कलयुग में होने जा रहा है। वो शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं ये सभी को क्लियर होनी चाहिए कि जो इस बार जो 26 अगस्त को जन्माष्टमी हो रही है, जो सेम मुहूर्त हो रहे हैं वो कौन से समय हो रहे हैं जिसमें हमें पूरा पुण्य फल की हमें प्राप्ति हो। जैसे हम उस टाइम हुआ था वैसे ही इस टाइम हम कौन से समय पूजा अर्चना करें कि सेम हमारे संयोग हमें पुण्य फलदायी बन जाएं। तो जानेंगे जन्माष्टमी 2024 के बारे में जो 26 अगस्त को हो रही है। जैसे द्वापर काल में जैसे बन रहे थे संयोग, वो 4 विशेष संयोग कौन कौन से हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस बार जन्माष्टमी के दिन भी अष्टमी तिथि का संयोग बन रहा है जो इस पर्व को और भी खास और पवित्र बनाता है। जन्माष्टमी 26 अगस्त को द्वारपाल जैसे बन रहे 4 विशेष संयोग, भगवान श्री कृष्ण के जन्म समय पर भी ये विशिष्ट संयोग इस बार जन्माष्टमी पर भी श्री कृष्ण की भक्तों पर बरसेगी असीम कृपा। श्री कृष्ण की मनोहर प्रति को निहारते हुए इस वर्ष जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त सोमवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। यह दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हें भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। इस पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा भक्तों पर विशेष रूप से बरसने वाली है। तो जानेंगे हम आचार्य पप्पू पांडे ने बताया है कि इस बार जन्माष्टमी पर 4 ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो ठीक वैसे ही हैं जैसे श्री कृष्ण के जन्म के समय थे। यह संयोग भक्तों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और इनका धार्मिक एवं ज्योतिषीय महत्व अत्यधिक है। कैसे पाएं भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद। पंडित सूर्यमणि पांडे ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए भक्त इस दिन विशेष रूप से उपवास रखेंगे और मंदिर जाकर पूजा अर्चना करेंगे और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करेंगे। तो रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के समय महाआरती करें और श्री कृष्ण से अपने जीवन में सुख और शांति और समृद्धि की कामना करें। इस दिन किया गया व्रत और उपासना जीवन में विशेष फल प्रदान करेगा और भगवान की कृपा सदैव बनी रहेगी। इस जन्माष्टमी श्री कृष्ण का विशेष कृपा के साथ भक्तों के जीवन में आनंद, प्रेम और सफलता का संचार होगा। इस पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनकी आराधना करें। तो चलिए अब जानते हैं वो 4 संयोग कौन से हैं, जो विशेष 4 संयोग जो इस बार इस जन्माष्टमी पर 26 अगस्त को हो रहे हैं वो कौन कौन से 4 संयोग हैं। तो उनमें से सबसे फर्स्ट संयोग है रोहिणी नक्षत्र संयोग, जो कि पिछली बार जो द्वापर काल में हुआ था वो भी रोहिणी नक्षत्र में ही कान्हा जी का जन्म हुआ था। तो आचार्य जी ने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और इस वर्ष भी 26 अगस्त को यह नक्षत्र रहेगा। इस बार रोहिणी नक्षत्र रात 9:10 से शुरू हो जाएगी। इस प्रकार अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र साथ ही सोमवार का दिन मिल जाने से जयंती योग का उत्तम अवसर प्राप्त हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा का संबंध मन और मनोभावों से होता है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों में तेज बुद्धि, आकर्षक व्यक्तित्व और उच्च मानसिक क्षमता होती है। इस संयोग के कारण इस दिन पूजा और उपासना का विशेष महत्व रहेगा। तो ये रहा रोहिणी नक्षत्र। अब मैं सेकंड बताऊंगी कि सेकंड कौन सा नक्षत्र हो रहा है जो शुभ संयोग में चेंज होगा। वो हो रहा है अष्टमी तिथि का संयोग। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस बार जन्माष्टमी के दिन भी अष्टमी तिथि का संयोग बन रहा है।
जो इस पर्व को और भी पवित्र बनाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और उपासना करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो अब आया थर्ड नंबर, जन्माष्टमी संयोग। तो श्री कृष्ण का जन्म वृषभ राशि में हुआ था और इस बार भी चंद्रमा वृषभ राशि में ही रहेगा। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, जो प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। इस राशि में चंद्रमा का गोचर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा को दर्शाता है और इस संयोग का लाभ भक्तों को भी मिलेगा। जन्माष्टमी की आप सभी के परिवार को मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जन्माष्टमी शुभ रहे। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो चलिए अब आया फोर्थ संयोग जन्माष्टमी व्रत करने का, जो महासंयोग बताया जा रहा है वो है वसुदेव योग का संयोग। इस वर्ष जन्माष्टमी पर वसुदेव योग का संयोग भी बन रहा है। वसुदेव योग को अत्यधिक शुभ माना जाता है क्योंकि यह योग भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय पर भी था। यह योग जीवन में समृद्धि, खुशहाली और सुख शांति का कारक है। इस योग के दौरान किया गया व्रत और उपासना भक्तों को जीवन में शांति और सफलता प्रदान करेगा। इन 4 विशेष संयोगों के कारण इस वर्ष की जन्म अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। जन्म तिथि इस साल जो भी जन्माष्टमी की पड़ रही है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। तो भक्तगण इस पवित्र दिन का भगवान विष्णु की आराधना करते हुए उनके आशीर्वाद की प्राप्ति कर सकते हैं और इस दिन उपवास, पूजा पाठ और विशेष रूप से आधी रात को भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो ये रही सारी जानकारी जन्माष्टमी के लिए, क्योंकि जो द्वापर काल में जो शुभ संयोग, जो 4 संयोग हुए थे वही इस बार हो रहे हैं 4 संयोग। वो मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है कि कौन कौन से संयोग हो रहे हैं और किस समय होंगे। जो कि इस समय आप अगर पूजा का लाभ उठाना चाहते हैं और इसी मुहूर्त में पूजा अर्चना करना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो जन्माष्टमी का शुभ अवसर और संयोग इसी समय हो रहे हैं। और ये 4 संयोग पहले भी हुए थे द्वापर काल में और इस बार भी श्री कृष्ण की कृपा से कलयुग में भी यही 4 संयोग सेम हो रहे हैं। तो ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के ऊपर? ये इतनी अच्छे शुभ संयोग जो हो रहे हैं, ये आप सभी को जानकर कैसा लगा? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये शुभ संयोग और शुभ मुहूर्त एक बार और इतने टाइम बाद जो आ रहे हैं आप सभी के लिए खुशहाली लाएंगे। आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।